सबसे पहले बात उदयपुर में कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर की। तो तीसरे दिन और आखिरी दिन सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस ने कई अहम प्रस्ताव पास किए। नव संकल्प शिविर में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती से कन्याकुमारी से कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करेंगे और कहा कि हम फिर से वापसी करेंगे। समापन भाषण में राहुल गांधी ने केंद्र से लेकर बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। बीजेपी को राहुल गांधी ने सीधी चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी के दमन के खिलाफ जिंदगी भर लड़ूंगा। बीजेपी में किसी की बात नहीं सुनी जाती, जबकि कांग्रेस में सबकी बात सुनी जाती है। हमें बिना सोचे जनता के बीच जाकर बैठ जाना चाहिए। जो जनता की समस्या है उसे समझना चाहिए। हमारा जनता के साथ जो कनेक्शन था उसे फिर से बनाना पड़ेगा। ये कोई शॉर्टकट से नहीं बल्कि पसीना बहाकर होगा। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी एक जिम्मेदारी है, जो विचारधारा की लड़ाई है उसको लड़ना है। हमारी शिकायत है कि हमारी पूरी बातचीत हमारी आंतरिक मामलों में होती है। कौन सी पोस्ट किसे मिल रही है, हमारा फोकस आंतरिक होता है, जबकि आज के समय में आंतरिक फोकस से हमारा काम नहीं होने वाला। हमें जनता की ओर ध्यान देना पड़ेगा, जनता के पास हमें जाना पड़ेगा, सिर्फ हमारे लिए नहीं देश के लिए। प्रेस में पूरा डिस्कशन कांग्रेस पार्टी की पोजीशन के बारे में होता है। Some of them are not in the Sankalp, will be acted upon expeditiously. We will undoubtedly leave re-energized with the refreshed spirit of collective purpose. Before we do that, let me make the following 4 specific announcements in addition to the Nav Sankalp that has just been adopted. So we will launch a national Kanyakumari to Kashmir Bharat Jodo Yatra beginning on Gandhi Jayanti this year. Phase 2 of the district level Jan Jagran Abhiyan that had been launched earlier will resume a month later on the 15th of June. Very hot time, but it will. The extensive campaign will highlight economic issues, especially the growing unemployment and intolerable price rise that is destroying livelihood. Ashok Gehlot, PCC Chief, Dotasra ji, members of the working committee, colleagues, friends. So we have come to the end of this Chintan Shivir. On your behalf and on my own, I want to thank Ashok Gehlot ji, Govind Singh Dotasra ji, and all their colleagues who work hard for hosting us here and making such excellent arrangements. Thank you. All the very best. We will overcome. We will overcome. We will overcome. That is our determination. That is our Nav Sankalp. नफरत ये लोग फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, इसके खिलाफ मैं लड़ता हूं और मैं लड़ना चाहता हूं। ये मेरे लिए ये मेरी जिंदगी की लड़ाई है। हमारे खिलाफ बड़ी शक्तियां हैं, आरएसएस, बीजेपी का संगठन, आजकल हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस। ये आप मत सोचिए कि हम एक राजनीतिक पार्टी से लड़ रहे हैं। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। राजनीतिक पार्टी सिर्फ एक भाग है।
हम हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन से लड़ रहे हैं। मैं इन शक्तियों से डरता नहीं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपनी जिंदगी में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, 1 रुपया नहीं लिया है, मुझे कोई डर नहीं है। मुझे मैंने भारत माता से 1 पैसा नहीं लिया है और मैं सच्चाई बोलने से नहीं डरता हूं। इस लड़ाई में हम सब शामिल हैं, मैं आपके साथ शामिल हूं। हमारे सब सीनियर नेता हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, हम सब एक साथ मिलकर बीजेपी और आरएसएस के संगठन को और उनकी विचारधारा को हरा कर दिखाएंगे। और हमारी विचारधारा की लड़ाई है, तो ये आसान लड़ाई नहीं है और ये राजनीतिक लड़ाई भी नहीं है। ये देश के भविष्य की लड़ाई है और देश को बचाने की लड़ाई है। और आपको दिखेगा, अभी ये लड़ाई शुरू हुई है, आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम सड़क पे उतरेंगे और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से जैसे कांग्रेसी लड़ते हैं, पूरा दम लगा के हम लड़ेंगे। जितना ये इंस्टीट्यूशंस को तोड़ेंगे, जितना ही हमारे स्टेट्स के बीच में, धर्मों के बीच में, जातों के बीच में कॉन्वर्सेशन को खत्म करेंगे, दबाएंगे, उतनी जोरों से आग लगेगी देश में। कांग्रेस पार्टी का काम हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, उनकी रक्षा करने का है। ये हमारा काम है, ये कोई रीजनल पार्टी नहीं करेगी, बीजेपी नहीं करेगी, आरएसएस नहीं करेगी, कांग्रेस पार्टी ही करेगी। हमने कभी भी हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण नहीं किया। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता के बीच में जाएं और जनता से कहें कि आपको बांटा जा रहा है, आपको तोड़ा जा रहा है और इससे देश मजबूत नहीं होता है, इससे देश कमजोर होता है, इससे आपको हमें फायदा नहीं होगा, इससे नुकसान ही नुकसान होगा। एक विचारधारा आरएसएस की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है। बीजेपी कांग्रेस की बात करेगी, कांग्रेस के नेताओं की बात करेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करेगी, मगर रीजनल पार्टी की बात नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि रीजनल पार्टी जो है उनकी जगह है, मगर वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं क्योंकि उनके पास विचारधारा नहीं है। सागर के मंथन से भी अमृत निकला था और इस विचारों के मंथन से भी नया जोश, नई रवानगी, नया जज्बा, नई उमंग और नया रास्ता निकला है। तो इसलिए जब जब मंथन होता है वो सागर मंथन करें, हमारी सभ्यता में या विचारों का मंथन हो, हमेशा अच्छा निकलता है। आपने प्रस्तावना देखी, आपने उदयपुर डिक्लेरेशन देखी, मेवाड़ की इस वीरों की धरती से, मीराबाई की इस धरती से जो संदेश जाएगा वो पूरे देश में कांग्रेस को तो एक नई ताकत देगा ही। नफरत की राजनीति कर वोटों की फसल काटने वाली भारतीय जनता पार्टी को एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी को तैयार करेगा। हमें विश्वास है कि उदयपुर नव संकल्प का संदेश एक नए सूर्य और नए विचारों के उदय के साथ नए कीर्तिमान इस देश में स्थापित करेगा। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक चिंतन शिविर हुआ है। पहले पचमढ़ी में हुआ, शिमला में हुआ, फिर जयपुर में हुआ 2013 में, उसके बाद राजस्थान को दोबारा मौका मिला और उदयपुर के अंदर चिंतन शिविर हुआ है। जो घोषणा करी गई है जोड़ो भारत, ये इस संकल्प से, इस नारे के साथ आज ये शिविर खत्म हुआ
सोनिया गांधी जी ने जब ये भाषण दिया, जब ये बात कही, और उन्होंने एक बात और कही कि हम निश्चित रूप से वापस आएंगे, दृढ़ निश्चय हम करते हैं, सारे मतभेद बुला के कांग्रेस को साथ लेके चलना है। और वो बहुत ही खुश थी, राहुल जी खुश थे जिस तरीके का यहाँ पे आयोजन हुआ है। और जो आंतरिक रूप से व्यक्त की बात हुई है, उन्होंने एक बात खास तौर से कही है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोग अपने विचार 3 दिन तक अलग अलग मुद्दों पर रख सकते हैं। बाकी जगहों पे खाली डिक्लेरेशन पहले बच जाते हैं, बाद के अंदर चिंतन होता है, या चिंतन हुआ है उसके बाद डिक्लेरेशन बना है। बहुत बड़ा संदेशा है, बहुत सालों के बाद देश के लिए संदेशा है कि भारत जोड़ो, और कांग्रेस कार्यकर्ता को ये संदेशा है कि वी विल ओवरकम, वी शैल ओवरकम। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इसलिए बहुत सारे कार्यक्रम दिए। यहाँ 1 महीने के बाद जन जागरण यात्रा होगी, और अक्टूबर महीने में भी एक बड़ी यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकलेगी, और इससे जनता को भी जोड़ेंगे, कार्यकर्ता को जागरूक करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, चाहे बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो। ये बहुत बड़ा मैसेज देश के लिए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए। 3 important things you have to note down. None of the Gandhi family involved in any of the suggestions. It is the party cadres, party leaders with big rich experience, from the students, from Sevadal to Youth Congress, Mahila Congress and other senior leaders who have expressed their opinion. And this Chintan Shibir, about 400 and odd have participated. You should see that apart, along with the former union ministers and the chief ministers of various states and MPs, even the Youth Congress boys, NSUA boys, Mahila Congress, office bearers also was been involved, and every one of them have spoken and given their opinion. So the voice of the all sections of the party is the voice of the Congress president today. So we want this country to be united. जो संकल्प यहाँ से पारित हुआ भारत जोड़ो का, वो संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके व्यापक असर हमारी संवैधानिक व्यवस्था पर दिखाई देंगे, हमारी संवैधानिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको बर्बाद किया जा रहा है उन पर दिखाई देंगे, हमारी प्लूरल सोसाइटी का जो हमारी बहु समाज की जो कल्पना है उस कल्पना के ऊपर इसका असर दिखाई देगा। जो विविधताएं हैं भारत की उनको इससे संरक्षण मिलेगा। जो सामाजिक न्याय की शक्तियां हैं, संवैधानिक शक्तियां हैं, उनको वो मिलेगा। नए सिरे से जो एक यहाँ की ऊर्जा है, महाराणा प्रताप की ऊर्जा है, मीरा जी की जो ऊर्जा है, वो उससे आज चिंतन शिविर बहुत अच्छा हुआ है। बड़े बड़े फैसले इस तरह के लिए हैं, और आज के परिप्रेक्ष्य में आगे कांग्रेस पार्टी को क्या दिशा देनी है उसके बारे में चर्चा हुई है, खुल के चर्चा हुई है। और पूरे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो हमारे सारे सीनियर लीडर्स हैं उनने आगे दिशा तय करने में बहुत बड़ा सहयोग किया। मोहन साहब, बात यूथ की हो रही है। बहुत सालों पहले यूथ के अंदर युवा कांग्रेस एनएसयूआई में आप जब फेडरल ऑर्गेनाइजेशन देखते थे, उस समय एक चुनाव का सिस्टम आप लेकर आए, आप खुद आपने उस सिस्टम, उस मॉडल को क्रिएट किया। राहुल जी तब अध्यक्ष भी नहीं बने थे। आज यूथ को ये आगे लाने की बात हो रही है। जी, एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है, चाहे वो CWC हो, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की बात हो, चाहे टिकट हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, उसके अंदर 50 की उम्र से 50% उनको नेतृत्व मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। बार बार राहुल गांधी कहते थे मैं तभी पूरी तरह कमान संभालूंगा जब पूरे अधिकार मेरे पास हो। लगता है इस बार इस नव संकल्प ने पूरे अधिकारों के साथ उनको सौंप दिए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी जी का हरदम ये मानना था कि वो नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट के रूप में, अध्यक्ष के रूप में नहीं काम करना चाहते थे। वो एक वोट के साथ जीतकर, और जो एक आम कार्यकर्ता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसके विश्वास के साथ वो अध्यक्ष बनना चाहते थे। हम अभी भी उनसे गुहार लगाते हैं कि उनको अध्यक्ष बनना चाहिए। वो ही इस देशद्रोही जो सरकार है, मैं उनके ऊपर उल्टा आरोप लगा रहा हूँ, उसका से मुकाबला कर सकते। 2022 में भारत जोड़ो आंदोलन जो कांग्रेस ने ऐलान किया है, और ऐसे तमाम कार्यक्रम में ट्रेनिंग सेंटर, राष्ट्रीय लेवल पे ट्रेनिंग सेंटर से लेके नीचे तक जाके मंडलम लेवल, बूथ लेवल पे नया वर्कर को लाना, उन लोगों को ट्रेनिंग देना, तमाम ऐसे काम करने का जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। तो और एक सोनिया जी ने एक बात बोला, हम फिर वापस
हम सत्ता पे आएंगे 24 में। इसी जो आज जो भी 3 दिन में जो डिसीजन हुआ है, निश्चित तौर पे मैं आज कह रहा हूँ 24 में दोबारा कांग्रेस आएगी। इस देश को बचाने का काम, इस देश का युवा, महिला, किसान, सभी वर्ग, सभी समाज साथ में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस देश का संविधान को बचाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस केंद्र सरकार के मार्फत भारत के अंदर नफरत और घृणा फैलाकर वर्गों के अंदर वर्ग संघर्ष कराने के प्रयास कर रही है। कांग्रेस आने वाले समय में अपने विचारधारा और कार्यक्रमों से बाहर भारत को जोड़ने का कार्य करेगी। यही चिंतन शिविर का हम लोगों का निष्कर्ष है। जो हमारी सोच हो गई थी, उस सोच में बदलाव का आह्वान राहुल गांधी ने किया कि हमें जनता के बीच रहकर, ऐसा नहीं कि बीच में जाकर वापस आना है, बीच रहकर काम करना होगा, तभी हम स्वीकार्य होंगे, तभी जो हमारी बातें बिल्कुल सही हैं, लोगों को समझ में आती हैं, लेकिन लोगों तक वो बात तभी पहुंचेगी जब हम लोगों तक पहुंचेंगे। ये तमाम फैसले एक मत होकर लिए गए हैं। जो कमेटियां थी हमारी 6 कमेटियां, उसमें दिग्गज भी थे, हम जैसे जूनियर्स भी थे, सब थे, सबने मिलकर ये फैसले लिए हैं। लक्ष्य की ज़रूरत है और वो लक्ष्य अब स्पष्ट बताया गया है कि भारत को हमें जोड़ना है, जिस भारत को ये लोग तोड़ने में लगे। कांग्रेस में तो हम तो 126 साल से हैं या उससे भी ज़्यादा शायद, और हमेशा नई पीढ़ी आती रहती है और बुज़ुर्गों को किसी न किसी दिन जाना है, लेकिन हमेशा हमने इनका संवेदन किया है और दोनों को जोड़कर हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कोई नई नीति नहीं लगता। गौरव सर, जनता के बीच में कांग्रेस है, जनता से ही कांग्रेस बनी है, ये राहुल गांधी ने आज बात कही है और लगातार कांग्रेस मुद्दे भी उठाती रही है देश में आज की जो स्थिति हो गई, और इसलिए एक नया कह सकते नव संकल्प है भारत जोड़ो का। इम्प्लीमेंट के लिए क्या आज से ही कांग्रेस तैयार है? आज से, अभी से ही कांग्रेस का हर कार्यकर्ता भारत को जोड़ने का काम में लग जाएगा। जिस तरह अंग्रेजों को हमने भगाया था भारत छोड़ो आंदोलन से, आज जिस तरह से देश को बांटने की राजनीति की जा रही है, भारत जोड़ो का जो हमने आज आह्वान किया है, उससे कट्टरता, द्वेष, लोगों में जो हिंसा हो रही है उसको हटा के एक वापस वैसे भारत की संरचना की जाएगी जिसमें लोकतांत्रिक मूल्य होंगे, जिसमें संविधान की व्यवस्था होगी, जिसमें एक राजा नहीं, जिसमें हर गांव पर, हर जिला पर हर व्यक्ति राजा होगा। लेकिन पहले भी कांग्रेस में देखकर युवा और वरिष्ठ में मतभेद रहे हैं, अब युवाओं को बहुत मौका देने की बात की जा रही है 50% से ज्यादा। क्या माना जाए कि आने वाली कांग्रेस युवाओं की कांग्रेस में? कांग्रेस में हमेशा तरुणाई और तजुर्बे का मिश्रण किया जाता है। हमारे यहाँ ये पद्धति नहीं है कि किसी व्यक्ति को यूज़ करके अब उसको बोल दिया आडवाणी जी आप चले जाओ मार्गदर्शक मंडल पे, क्योंकि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ वो व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस पार्टी में तरुणाई की भी ज़रूरत है और तजुर्बे की भी ज़रूरत है। अध्यक्ष की भी ज़रूरत है सर। अध्यक्ष का जो चयन है उसका कार्यक्रम चल रहा है। अगस्त एंड में कांग्रेस का जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस है वो चल रहा है। अगस्त में आपको आपके सामने, देश के सामने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने, कांग्रेस कार्यकर्ता जिसको चुनेंगे वो अध्यक्ष बनेगा। वाकई में जो जिसको चुनेंगे वो ही, क्योंकि राहुल गांधी की डिमांड तो पूरी कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल, मैं भी कर रहा हूँ, आपके सामने मैं भी कर रहा हूँ, पर ये लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पे अचानक से मैं आपसे पूछता हूँ, आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछता हूँ कि अमित शाह कौन से इलेक्शन में भाजपा के अध्यक्ष बने? जेपी नड्डा ने कौन से इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने? हमारे यहाँ थोपने की नहीं, लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो नई कांग्रेस का उदय, नई कांग्रेस, ऐसी कांग्रेस जो 2024 में जो देश में बेरोजगारी है, जो देश में महंगाई है, जिस तरह से देश को बांटा जा रहा है, उसको उखाड़ फेंकेगी और वापस से डबल डिजिट ग्रोथ की ओर, वापस से ऐसी इकोनॉमी की ओर जिसका आधार समता और समानता होगा, जिसका आधार दो लोग नहीं होंगे, हम दो, हमारे दो का इकोनॉमिक मॉडल नहीं चलेगा इस देश में।